मोदी शाह छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और जब मोदी शाह दोनों छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो खबर तो बहुत बड़ी है। छत्तीसगढ़ में पहली बार डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस होने वाला है। नया रायपुर में आयोजित होने वाली ये बैठक इतनी बड़ी है कि इसमें पूरे देश की सुरक्षा को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। 28 से 30 नवंबर तक प्रदेश में 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह 3 दिनों तक राजधानी रायपुर में ही रुकेंगे, ऐसी खबर है। और सभी राज्यों के डीजीपी और आईजी रैंक के अफसरों से चर्चा करेंगे। बैठक में शामिल होने के लिए एनएसए अजीत डोभाल भी छत्तीसगढ़ आएंगे। साथ ही 70 डीजी, पैरामिलिट्री चीफ समेत कुल 500 से ज्यादा सीनियर अधिकारी शामिल होने वाले हैं इस बैठक में। प्रदेश में डीजीपी कॉन्फ्रेंस की तैयारी शुरू हो गई है और खुद सीएम विष्णुदेव साय इसकी समीक्षा कर रहे हैं। आईआईएम रायपुर में होने वाले इस सम्मेलन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं और एनएसजी कमांडो की तैनाती की जा रही है। वीवीआईपी मूवमेंट के लिए 400 वाहनों का बेड़ा भी तैयार किया गया है और जगह जगह बैरिकेडिंग की गई। डीजीपी कॉन्फ्रेंस के दौरान नया रायपुर में मौजूद बंगला M01 3 दिनों के लिए मिनी पीएमओ में बदल दिया जाएगा। यह बंगला विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का आवास है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह नया रायपुर के M11 बंगले में ठहरेंगे और इसी बंगले में गृह मंत्रालय का ऑफिस तैयार किया जा रहा है। हमारे सहयोगी खोमन साहू और रोहित मिश्रा ने कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा लिया। रायपुर से खोमन और रोहित की रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, देखिए। छत्तीसगढ़ में 3 दिवसीय डीजीपी कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है और इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। आईआईएम रायपुर में इसी जगह पर जो है 3 दिनों तक प्रधानमंत्री अमित शाह, इसके अलावा जो प्रदेश भर से डीजी आने वाले हैं, इसी जगह पर कॉन्फ्रेंस होने वाला है। मिनी पीएमओ बनने जा रहा है। M01 का जो बंगला है, 3 दिनों तक जब प्रधानमंत्री नवा रायपुर में रहेंगे, इसी बंगले में रहेंगे, तो उसकी तैयारी जो है अधिकारियों ने शुरू कर दी है। इस समय मैं नवीन सर्किट हाउस में हूं और नवीन सर्किट हाउस को भी तैयार किया जा रहा है। इसी सर्किट हाउस में एनएसए जो प्रमुख हैं अजीत डोभाल वो रहने वाले हैं। इसके साथ ही डिप्टी एनएसए जो है अनीस दयाल सिंह, उनको रहने की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। ये नवा रायपुर में जो बंगले मंत्रियों के लिए बने हैं उसमें से M11 बंगला है और यहीं पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आवास होगा। यहाँ पर इसको रेनोवेट करने का काम जो है वो किया जा रहा है, नए तरीके से सजाया जा रहा है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहीं पर ठहरने वाले हैं। नवीन सर्किट हाउस, M1 बंगला हो, M11 बंगला हो, इसके साथ ही निमोरा का प्रशिक्षण केंद्र हो, तमाम जगहों पर व्यवस्थाओं में जो है तमाम अधिकारी जुटे हुए हैं। इस सम्मेलन में पूरे देश के पुलिसिंग व्यवस्था की दिशा दशा तय की जाएगी। ऐसे में डीजीपी कॉन्फ्रेंस क्या है और ये छत्तीसगढ़ में क्यों हो रहा है? आपके दिमाग में चल तो रहा होगा कि मोदी और शाह क्यों आ रहे हैं, आखिर मोदी साहब 3 दिन कैसे रहेंगे यहाँ पे, पूरे देश के डीजी यहाँ क्यों आ रहे हैं? ये सब कुछ जानना चाहते हैं, विस्तार से समझना चाहते हैं तो आपको देखना होगा। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय स्तर का एक सम्मेलन है जो हर साल अलग अलग राज्यों में आयोजित किया जाता है। पहले ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ राजधानी दिल्ली में ही होती थी, लेकिन केंद्र में पीएम मोदी की सरकार बनने के बाद दिल्ली से बाहर कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। सबसे पहले असम की राजधानी दिसपुर में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद गुजरात के कच्छ और हैदराबाद में कॉन्फ्रेंस की गई और इस साल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस होने वाला है। नक्सलवाद को लेकर छत्तीसगढ़ हमेशा चर्चा में रहा है और जिस तरह प्रदेश से नक्सलवाद खत्म किया जा रहा है उसकी चर्चा पूरे देश में। ऐसे में प्रदेश के एंटी नक्सल ऑपरेशन को एक मॉडल के तौर पर पेश किया जाएगा। इसके अलावा साइबर अपराध के बढ़ते मामले को लेकर कॉन्फ्रेंस में चर्चा होगी और प्रदेश की पुलिसिंग को बेहतर बनाने पर फोकस किया जाएगा। प्रदेश में अपराध को रोकने की रूपरेखा तैयार की जाएगी, जिसमें कमिश्नर ऑफिस, कमिश्नरेट प्रणाली की भी समीक्षा होगी। इसके अलावा आतंकी गतिविधियों को नाकाम करने और घुसपैठियों को बाहर निकालने के साथ आंतरिक सुरक्षा पर भी चर्चा की जाएगी। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि डीजीपी कॉन्फ्रेंस हर साल अलग अलग प्रदेशों में होता, इस साल यह छत्तीसगढ़ में हो रहा है। सुनिए।
छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि डीजीपी कॉन्फ्रेंस हर साल अलग अलग प्रदेशों में होता है और इस साल हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जिसमें माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी यहाँ पर रहने वाले हैं और देश भर के डीजीपी और जो केंद्रीय सुरक्षा बल के हेड हैं वो सब यहाँ पर आने वाले हैं। सब कुछ आपको बता दिया है और आगे जो भी अपडेट होगा इस खबर पे विस्तार न्यूज़ लगा लीजिएगा, एक एक पल की जानकारी देंगे। मृगेन जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मृगेन जी, बहुत बड़ा अवसर है छत्तीसगढ़ के लिए, जैसे देश में G20 सम्मेलन का अध्यक्ष भारत को चुना जाए और देश के लिए गर्व की बात होती है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और शाह का यहाँ रुकना, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना और नक्सलवाद, जब नक्सलवाद के खिलाफ मुहिम अंतिम और निर्णायक मोड़ पर है। मृगेन जी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों नेता एक साथ पहली बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। राज्य बने 25 साल हो गया है, लेकिन अब तक डीजी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। वो सौभाग्य जब डबल इंजन की सरकार बनी है तो आज छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जो डीजी कॉन्फ्रेंस में होता है यहाँ से पॉलिसी तय होती है। पुलिस में रिफॉर्म्स कैसे किया जाए, पुलिसिंग को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, जो आंतरिक गतिरोध चल रहे हैं अलग अलग जगहों पर, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात करें, चाहे कश्मीर की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, जो नक्सल प्रभावित हैं उनको लेकर एक बड़ी पॉलिसी बनेगी। तो छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डेडलाइन दी है। उन्होंने कहा है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। ऐसे में वो 3 महीने, डेडलाइन के 3 महीने पहले प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री का आना अपने में बहुत बड़ी बात हो जाती है। बड़े लेवल पे नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, तो उस पॉलिसी का, उस निर्णय का, जिसके आधार पर ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, पूरे नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, उसकी भी चर्चा होगी, समीक्षा होगी और उसे और कैसे बेहतर किया जाए। क्योंकि नक्सली जब समर्पण कर देंगे, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, तो विकास का एक मॉडल आएगा। यही कारण है कि पीएम और एचएम दोनों एक साथ रहेंगे तो किस तरीके से विकास होगा, सस्टेनेबल विकास, आदिवासियों का विकास, ये बड़ा मुद्दा रहेगा। इसके साथ ही तमाम विषय रहेंगे जो प्रधानमंत्री लगातार एड्रेस करते रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो उन चुनावों को किस तरीके से शांतिपूर्वक किया जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल सीमावर्ती राज्य है और वहाँ तरह तरह की दिक्कतें होती हैं। SIR चल रहा है, उसमें पुलिसिंग का बाद में क्या महत्व रहेगा, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी और पीएम और एचएम एक पॉलिसी तय करेंगे। जी, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी खबर है, इसलिए मैंने सोचा कि विस्तार से समझने के लिए जनता को आपको सुनना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मृगेन।